नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। विश्व में आज भी ऐसे देश बचे हुए हैं जिसको कोविड छू भी नहीं सका। जानिए कौन है इसका रक्षक। तो वहीं चीन की घुसपैठ अमेरिका के अंदर जोरदार तरीके से, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री अब खुद ही लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। जब खुद पर पड़े खुदा ना ऐसा करे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहावत को चितार्थ कर दिया है। किसान आंदोलन के वक्त भारत को लोकतंत्र की रक्षा का ज्ञान देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री अब खुद ही लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के ऊपर कहर बन के टूट रहे हैं। आपको बता दें, कनाडा की पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए ट्रक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 हफ्तों से राजधानी ओटावा की सड़कों पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स को सड़क से हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और डंडे के सहारे से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। कनाडा के पुलिस अधिकारी राजधानी ओटावा में प्रदर्शन करने वाले इलाकों में घर घर ऑपरेशन चला रहे हैं और लोगों को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। आपको बता दें, ओटावा की बर्फ से ढकी सड़कों पर खड़े ट्रक कैंपरों और अन्य वाहनों को ले जाते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दर्जनों प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथकड़ी बांधकर पुलिस जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने भले ही लोकतंत्र को अपने जूतों के तले रौंदना शुरू कर दिया है, उसके बावजूद भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ तानाशाही हल्ला बोल कर रहे हैं। तो वहीं जस्टिन ट्रूडो ने आंदोलन के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कई तरह का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता पाने के लिए बाहरी लोग कनाडा की प्रतिष्ठा से खेल रहे हैं। वहीं एक बयान में ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका के लोगों पर आंदोलन को हवा देने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं 2 दिन पहले एक बयान में कनाडा सरकार के एक मंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कनाडा की शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कनाडा की सरकार आंदोलन को लेकर हर तरह के बहाने बना रही है और आंदोलन को कुचलने के लिए देश में कनाडा इमरजेंसी एक्ट भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत आंदोलनकारियों पर कनाडा सरकार ने अब कहर गिराना शुरू कर दिया है। तो वहीं विश्व में आज भी ऐसे देश बचे हुए हैं जिन्हें कोविड छू भी नहीं पाया। 2 देश तो ऐसे हैं जो हाल तक खुद को सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन अभी अभी वहाँ कोरोना वायरस पहुँच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 10 ऐसे देशों की लिस्ट बनाई है जिसको कोविड-19 अभी तक छू नहीं सका है। 2 साल से ज्यादा वक्त से कोरोना वायरस दुनिया को मुश्किल में डाले हुए, खासकर अमेरिका और यूरोप में संक्रमण की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर रिकॉर्ड केस दर्ज कर किया जा चुका है। अमेरिका में एक दिन में 15 लाख से भी ज्यादा केस तथा दुनिया भर में इस वायरस के चपेट में आने से वालों की तादाद करीब 42 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 ऐसे देश हैं जहां पर ये वायरस छू तक नहीं पाया। विश्व WHO के आंकड़ों के मुताबिक कुछ महीने पहले कोरोना मुक्त देशों की फहरिस्त में और भी लंबी थी, लेकिन हाल ही में 2 देशों में इस वायरस ने एंट्री मार ली। आपको बता दें, जितने भी मुल्क 2 साल बाद भी कोरोना संक्रमित होने से बचे हुए हैं, उनमें से अधिकतर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में स्थित द्वीपीय देश हैं, जिसके अंतर्गत तुवालू, टेकावाओ, सेंट हेलेना, पिटकर्न द्वीप, न्यू नाउरू और माइक्रोनेशिया है। ये सारे देश राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य हैं और इस छोटे से देश ने अपनी सीमाएं बंद करके और अनिवार्य क्वारंटीन की व्यवस्था करके अपने आप को खुद से कोविड से सुरक्षित कर लिया था। लेकिन कुछ महीने पहले तक टोंगा द्वीप भी कोविड मुक्त था, लेकिन जब वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो बाहर से इसकी सहायता के लिए राहत सामग्री लेकर जहाज पहुंचने लगे। इसके कारण वहां कोरोना वायरस ने एंट्री मार ली। इस तरह से कुक द्वीप समूह में पिछले हफ्ते ही कोविड का पहला मामला दर्ज किया गया है। वैसे WHO की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर कोरिया भी 0 कोविड वाले देशों में शामिल है, लेकिन इसकी वजह ये मानी जा रही है कि आधिकारिक तौर पर संक्रमण की बात नहीं मानी है। आपको बता दें, जितने भी मुल्क 2 साल बाद भी कोरोना संक्रमित होने से बचे हुए हैं, उनके पीछे 4 समुद्री सीमाएं घिरी हुई है और इस महामारी
में समुद्र ही उनकी सबसे बड़ा रक्षक बन करके उभरा हुआ है, जिसके कारण वहां वायरस पहुंच नहीं पाया है। तो वहीं दुनिया में खलबली मचाने के लिए चीनी का एक और घुसपैठ सामने आया। आपको बता दें, चीन अमेरिका मीडिया को पैसा देकर उसका इस्तेमाल दुनिया भर में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। यह रिपोर्ट भी पहले आ चुकी है, लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल चुकी है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप का कहना है कि चीन ने एक प्रभावी अमेरिकी मीडिया कंपनी के ज्यादातर शेयर अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिसका प्रभाव अमेरिका में संचार के सभी संसाधनों पर कब्जा के लायक है, जिससे अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन की सत्ता के अहम ठिकानों तक संचार माध्यम के जरिए पहुंचने वाला समाचारों को भी चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना प्रभावित कर रही है। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी जो लगभग सभी स्टेशन कार्यक्रम को पट्टे पर देती है, उस पर चीन का 60% कब्जा है, जिससे चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यह तय करती है कि उस रेडियो स्टेशन से क्या कुछ चलाया जा रहा है। यह रेडियो स्टेशन अमेरिका सत्ता के दोनों महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ठिकाने कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस में सुना जा सकता है, जिसके तहत ड्रैगन चीन का हित साधने और उसका प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्रसारण का इस्तेमाल करता आ रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी संचार व्यवस्था में चीन की इस घुसपैठ को लेकर अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी जो रेडियो, वायर, सैटेलाइट, केबल और टेलीविजन से संचार को नियंत्रित करता है और विदेशी सरकारों और उसके प्रतिनिधियों को अमेरिकी रेडियो स्टेशन में रेडियो लाइसेंस लेने से प्रतिबंधित करता है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल का इसमें कोई प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं है, लेकिन WCRW के पट्टे पर काम कर रही यह सहायक कंपनी में उसकी अधिकतम भागीदारी है। आपको बता दें, सिन्हुआ समेत चीन के अनेक सरकारी स्वामित्व वाले न्यूज एजेंसी है जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और लगभग सभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुख्य पत्र की तरह काम करती है। चाइना की रणनीति विदेशी मीडिया इकोसिस्टम का फायदा उठाकर अपने हित वाली खबरों का प्रसारण करवाना है। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में खबर आई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विज्ञापन विभाग के एक अखबार अमेरिकी की कुछ प्रभावी पब्लिकेशनों और अखबारों को करोड़ों डॉलर देकर भुगतान करते हैं ताकि चीन के प्रोपेगेंडा वाली खबरों को फैलाकर अपना हित पूरा कर सके। इस तरह के कब्जे से अमेरिकी मीडिया पर चीन का घुसपैठ खतरनाक रूप से हो गया है, जिसके तहत अमेरिकी संचार और समाचार व्यवस्था में चीन की घुसपैठ ड्रैगन ने उसके मीडिया इकोसिस्टम पर कब्जा कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के इस आधिपत्य को खत्म करना जरूरी है या नहीं? कमेंट करके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नए समाचार के साथ। नमस्कार।